एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है और इसका विकर्ण 5√5 सेमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ की आकृति कैसी होती है? इस तरीके से घनाभ की आकृति होती है और हमें क्या दिया है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं और ऊंचाई को H मान लेते हैं। इनका योग 19 सेमी है, तो हम इनका योग कर देते हैं और 19 सेमी के बराबर कर देते हैं। फिर हमें दिया है इसका विकर्ण 5√5 सेमी है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का विकर्ण कितना होगा? इसका फॉर्मूला है लंबाई का वर्ग प्लस, चौड़ाई को हमने B माना है, चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, और इसका मान हमें कितना दिया है? 5√5 सेमी दिया हुआ है। बराबर क्या है? L² B² प्लस H²। अगर हमें इसका ये वर्गमूल हटाना है तो दोनों साइड में वर्ग करना होगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, L² प्लस B² प्लस H² आ जाएगा। और इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, √5 का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, सिर्फ 5 आएगा, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 होगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। और हमें निकालना क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस सवाल को करने का एक तरीका है। इस सवाल में आपको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना होगा। A + B + C की होल पावर 2 बराबर A² + B² + C² प्लस 2AB + BC + CA, ये इसका फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में लगा सकते हैं। यहाँ पर L + B + H में लगाएं तो L² + B² + H² प्लस 2LB + BH + HL, ये फॉर्मूला बनेगा। समीकरण 1 से इसका मान जो है L + B + H का मान समीकरण 1 से रखते हैं तो इसका मान क्या? 19, तो 19 का वर्ग कर देते हैं, बराबर इसका मान L² + B² + H² का मान है 125, तो 125 रखते हैं, प्लस 2LB + BH + HL। 19 का वर्ग क्या होता है? 19 को 19 से गुणा कर लीजिए। 9 का 9 से किया 81, 8 9 8 है 17, फिर 9 और 1 1, 9 7 16, 2 और 1 3, 361 आएगा। ये प्लस का 125 इधर आएगा तो माइनस का 125 होगा, बराबर 2LB + BH + HL। 361 में से 125 घटाइए, 11 में 5 गया 6, 5 में 2 गया 3 और 3 में 1 गया 2, 236 2LB + BH + HL। हमें किसका मान निकालना था? इसी का मान निकालना था। यही तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फॉर्मूले में देखिए, यही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल किस में होता है? वर्ग सेमी में, तो वर्ग सेमी लगेगा और 236 वर्ग सेमी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसे आप एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो ये क्या था घनाभ का, इस फॉर्मूले में यहाँ पर देखिए ये क्या था? इतना मान घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल था। इसी का मान हमें निकालना था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग है। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग है और इसका वर्ग करना है, माइनस ये मान किसका है? अगर मैं इस पर वर्गमूल लगा दूं तो ये मान विकर्ण का हो जाएगा। वर्गमूल हट गया तो विकर्ण का वर्ग हो गया। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया गया हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया गया हो और विकर्ण का मान दिया हो,
और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा दीजिए। लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई तीनों का योग हमें 19 दिया तो 19 का वर्ग कर दिया, माइनस विकर्ण का मान कितना दिया 5√5 तो इसका वर्ग कर दिया। 19 का वर्ग अभी हमने किया 361 होगा, माइनस इसका वर्ग हमने किया है कितना होगा 125 होगा, घटाओगे तो 236 वर्ग सेमी आएगा।